नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि क्या अस्थमा छूने से फैलता है या किसी पर्सन को अस्थमा है तो अगर हम उसके साथ खाना खा रहे हैं या उसके साथ घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो क्या हमें अस्थमा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अक्सर पेशेंट की यही इंक्वायरीज आती है कि हमारे फ्रेंड को या हमारे फैमिली मेम्बर में किसी को अस्थमा है तो क्या हम उनके साथ रह सकते हैं, हम उनके साथ खाना खा सकते हैं, हम उनके साथ घूमने जा सकते हैं, क्या अगर हम उनके साथ रहते हैं तो क्या हमें भी अस्थमा हो सकता है। तो इसका जवाब है कि अस्थमा ना ही छूने से फैलता है, ना ही पेशेंट के साथ रहने से और ना ही उसके साथ खाना खाने और ना ही उनके साथ घूमने से फैलता है। अस्थमा होने के कई रीजंस होते हैं, कई कारण होते हैं। उनमें से जो पहला कारण है ये कि ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी भी पर्सन को अस्थमा है तो ये फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होता रहता है। दूसरा कारण है कि अगर आप किसी भी चीज़ से एलर्जिक हैं तो उसके वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है, जैसे कि साइनस है या एलर्जी राइनाइटिस है। ये आपने क्या किया कि इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, धीरे धीरे जब वर्स कंडीशन होने लगता है तो हमारी जो एयरवेज है वो ब्लॉक होने लगती है, वो श्रिंक होने लगती है और जो एल्वोलाइज हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उसके वजह से भी अस्थमा डेवलप हो सकती है। तीसरा इसके पीछे का रीज़न है कि आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, पोल्यूशन हो गया या क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है या आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एरिया जो है वो सीलन से भरा हुआ है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में बिल्कुल हवा ना आ रही है ना जा रही है, ना धूप की किरणें आ रही हैं, तो वो जगह क्या हुआ आपका सीलन से भर गया तो उसके वजह से भी अस्थमा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको एलर्जिक अस्थमा होता है, किसी भी चीज़ से वो एलर्जिक होते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो इन रीजंस के वजह से भी अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा एक और रीज़न है कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, बार बार आपको रेस्पिरेटरी ट्रबल हो रहा है तो उसके वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है, जिसको एलर्जिक अस्थमा या वायरल अस्थमा भी कहा जाता है। इसके एक और कारण है, अगर आप ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आप बहुत रनिंग कर रहे हैं, बहुत फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं या हैवी वेटेड उठा रहे हैं तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका सांस बहुत फूल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है जितना हमारे लंग्स को चाहिए उतनी प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो उसके वजह से भी आपको धीरे धीरे अस्थमा डेवलप हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं आपके शरीर में अस्थमा डेवलप होने का। ऐसा नहीं है कि अस्थमा छूने से या खाने से फैलता है, तो अस्थमा बिल्कुल भी ना ही छूने से फैलता है, ना ही पेशेंट के साथ रहने और ना ही पेशेंट के साथ खाने से फैलता है। अस्थमा फैलने के कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कोई भी ट्रिगरिंग पॉइंट हो गया या जेनेटिक है या किसी चीज़ से आप एलर्जिक हैं या वायरल इन्फेक्शन हो गया है या वायरल रेस्पिरेटरी ट्रबल हो रहा है, तो ये सारे कारण होते हैं अस्थमा होने के। तो आज की वीडियो में मैं आशा करती हूँ कि सभी पेशेंट को जिनको ये कन्फ्यूज़न था कि अस्थमा छूने से फैलता है तो अस्थमा छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।